खित्ते में अमन सुकून का मिशन। पाकिस्तान दुनिया भर की नजरों का मरकज बन गया। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए इंतजामात मुकम्मल। 10 अप्रैल से पाकिस्तान की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात होंगे। नायब सदर JD वेंस, मुशीर स्टीव विटकोफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द की नुमाइंदगी ईरान की पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर मरकजी किरदार अदा करने जा रहा है, जहाँ अमरीका और ईरान के आला सतह वफूद आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे, जिनके साथ वफ्द में स्टीव विटकोफ और जेरेड किशनर भी शामिल होंगे। अमेरिकी वफ्द की मुआवन टीम के 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और मुज़ाकराती अमल की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची भी आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लीविट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आला सतही टीम पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है, जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी पाकिस्तानी क़यादत को आगाह किया है कि ईरान का आला सतह वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा, जिसमें सिक्योरिटी माहिरीन और दीगर अहम हुकाम शामिल होंगे। खित्ते में पायदार अमन के हसूल के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की मुलाकात। खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि तमाम फरीकैन अपने अमन और जंग बंदी को बरकरार रखें। दोनों रहनुमाओं ने तमाम अतराफ के तहम्मुल और बुर्दबारी को सराहते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए काबिल कबूल हल तक पहुँचने में दोनों वालों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में शामिल फरीकों के अज़्म को सराहते हुए अमन कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि मेहमान वफूद को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन, एहतराम और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुक्काम ने मुज़ाकरात के मुकाम का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुक्काम भी हमरा थे। सिक्योरिटी हुक्काम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में रेड जोन का दायरा बढ़ा दिया गया। 0 पॉइंट से फैसल मस्जिद तक का इलाका भी रेड जोन में शामिल। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस के अलावा डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सिर्फ सरकारी गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। इधर जुड़वा शहरों में 2 दिन की तातील का भी ऐलान कर दिया गया। स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमात की समाअत नहीं होगी। रेड जोन में वफाकी वजारतों में काम करने वाले अफराद को वर्क फ्राम होम की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात, जिसमें मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। अमरीकी सफ़ीर ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के मजबूत और मुस्बत सिफारती किरदार को सराहा। मुलाकात में इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात और इनके इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस समेत दीगर अहम शख्सियात पाकिस्तान के खसूसी मेहमान होंगे। उन्होंने कहा कि तमाम गैर मुल्की वफूद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का जामे प्लान तैयार कर लिया गया है। अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर ने पाकिस्तान की मुखलिसाना किरदार और खित्ते में अमन के लिए कोशिशों को सराहते हुए मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह का इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीली मुशावरत की गई। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के आज़म का इजहार, जंगबंदी में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का यह मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। शुरका ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर आर्मी चीफ ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया। पाकिस्तान के सफारती मैदान में बड़ी फतह। आलमी रहनुमाओं की जानिब से पजीराई का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर ने पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हुई। अफ्रीकैन में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इयादा किया। कहा, दोनों मुमालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने लबनान के खिलाफ इसराइली जहरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात मुखलिसाना जज्बे का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर का भी टेलीफोन। इमानुएल मैक्रोन ने ईरान अमेरिका जंग बंदी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत पर फ्रांसीसी सदर से इजहार तशक्कुर किया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी कराने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा इस पेशरफ्त से खित्ते में देर पा अमन के इम्कानात रोशन हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बहरीनी क़यादत के मुस्बत रवैये पर खराज तहसीन। हालिया कशीदगी के बायस कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। कहा गुज़श्ता 6 हफ्ते के दौरान हमलों के तनाजुर में बहरीन ने मिसाली तहम्मुल का मुजाहरा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुअस्सर सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली की बदौलत दुनिया पर एक आलमी जंग का खतरा टल गया है। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तमाम फरीकों को जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करने पर जोर दिया। कहा कामयाब मुज़ाकरात खित्ते इससे बाहर पायदार अमन इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। अगर हतमी मुआहदे की पूरी तरह तामील नहीं हुई तो शूटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी एक बयान में ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि जब तक एक हकीकी और हतमी मुआहदा नहीं हो जाता तब तक पहले से तबाहशुदा दुश्मन के खात्मे के लिए जरूरी तमाम अमेरिकी बहरी और हवाई जहाज और फौजी अमला, इजाफी गोला बारूद, हथियार और इसके लिए दरकार हर चीज के साथ ईरान के आसपास मौजूद रहेंगे। इनका मजीद कहना है कि अगर किसी भी वजह से मुआहदा नहीं होता, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, तो ऐसी सूरत में दोबारा शूटिंग शुरू हो जाएगी जो पहले से कहीं बड़े पैमाने पर होगी। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि इस बात पर बहुत पहले इत्तेफाक हो चुका कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी और आबनाए हुर्मुज़ महफूज आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप बाज नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत न देने पर सजा देने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमेरिकी फौजियों को निकाला जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआविन रहे। अमेरिकी फौजियों को ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमेरिकी अड्डे बंद करना प्लान में शामिल हो सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के बाद ईरान को फौजी असलहा फराहम करने वाले मुल्क पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर जारी बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि जो मुल्क ईरान को फौजी असलहा फराहम करेगा उस पर फौरी तौर पर टैरिफ आयद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। ईरान जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जनूबी ईरान में वाक़े लावान ऑयल रिफाइनरी पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। वाक़े को जंग बंदी की मुतादिद खिलाफ वर्जियों में से एक करार दे दिया। दूसरी जानिब ईरानी पासरान इनकलाब का कहना है कि लबनान पर हमले बंद न हुए तो दुश्मन को सख्त जवाब का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई ने भी अपने बयान में कहा कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। जंग बंदी के टूटने की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के मुताबिक गुफ्तगू में बाहमी ताल्लुकात के फरोग और इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि दोनों मालिक ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राब्तों को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी, लबनान में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान। ईरान के साथ जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने लबनान पर शदीद फजाई हमले जारी रखे, जिनके नतीजे में हलाकतों की तादाद 254 से तजावुज कर गई, जबकि 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। लबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक मुल्क भर में जारी हमलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। दारुल हुकूमत बैरूत सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ 92 अफराद जाँ भको और सैकड़ों जख्मी हुए। जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में भी भारी जानी नुकसान हुआ, जबकि हुरमल, नबातिया, आलिया, सायदा और सोर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी हलाकतें रिपोर्ट हुई। मुसलसल धमाकों के बायस बैरूत की फिजा धुएं से भर गई और शहरी शदीद खौफ व हरास का शिकार है। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक सिर्फ आज के हमलों में 112 अफराद जान से गए और 800 से ज्यादा जख्मी हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि आवाम से खून के एहतियात की अपील की गई है। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं और हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح کیا ہے کہ لبنان کبھی بھی سیز فائر معاہدے کا حصہ نہیں رہا. اگر لبنان کے معاملے پر معاہدہ متاثر ہوتا ہے تو ایران کا اپنا فیصلہ ہوگا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی نائب صدر نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس ہفتے شروع ہو رہے ہیں اور یہ عمل پاکستان کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے. زمینی حقیقت یہی ہے کہ دونوں ممالک بات چیت کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجاویز پیش کی گئی جو 3 مختلف مواقع پر دی گئی. تاہم حالیہ نکات زیادہ واضح ہیں اور انہیں امریکی اور پاکستانی مذاکرات کاروں نے بہتر طور پر سمجھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا ہے اور اس وقت جنگ بندی قائم ہے جبکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. امریکی نائب صدر نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. بولے ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کا معاملہ بھی مذاکرات کا حصہ بن سکتا ہے.